बच्चों, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के सेशन में हम जीपी चैप्टर को ही कुछ आगे बढ़ाते हैं और उसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज जो हम जीपी में करने वाले वो है एनी टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी। जैसे आपने ईपी में पढ़ा था कि एंड से कैसे हम टर्म्स को निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला था। एंड जीपी में भी सेम ऐसा ही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है देखिए, वो है L अपॉन R टू द पावर n-1। ठीक है, एंड ए टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अगर हमको जीपी के एंड से निकालना होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला में L क्या है? लास्ट टर्म, correct? R is your common ratio and N is the term। ये सब आप इन सभी टर्म से आप फेमिलियर हैं बहुत इजीली। नाउ अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू इसको करते हैं। ठीक है, L लास्ट टर्म, R कॉमन रेशियो, N जो टर्म होता है, जो भी टर्म आपको निकालना हो। तो क्वेश्चन सिंपल सा दिया रहेगा, बोलेगा एंड ऑफ द जीपी से हमें ये टर्म निकालिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज, पहले क्वेश्चन तो ले लीजिए। फाइंड द एथ टर्म, फाइंड द एथ टर्म फ्रॉम the end of GP। GP क्या गिवन है आपको? 3, 6, 12, 24 ... 6, 1, 4 4। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। एक टर्म हमें फाइंड करना है, जीपी गिवन है, बस क्वेश्चन में चेंज क्या है, एंड से निकालना है आपको। ठीक है, एंड से निकालना है। सो फॉर्मूला क्या है आपका? L अपॉन R टू द पावर n-1। करेक्ट? हियर R कितना है? L कितना है? 6144, द लास्ट टर्म 6144 है। नाउ R कॉमन रेशियो निकाल लीजिए। कॉमन रेशियो, पहले कॉमन रेशियो ही निकालना था आपको। ठीक है, कॉमन रेशियो कितना आएगा? क्या होता है कॉमन रेशियो? 6, A2 अपॉन A1। कितना आ गया? 2 आ गया। कॉमन रेशियो कितना आ गया? 2। तो R की जगह क्या लिख दीजिए? 2 टू द पावर n-1। n जो पूछा है आपको, 8th टर्म, दैट इज 8 - 1। करेक्ट? नाउ 6, 1, 4 4 अपॉन 2 टू द पावर क्या आएगा? 8 - 1, 7। करेक्ट? 6, 1, 4 4। ओके, 2 टू द पावर 7 कितना आएगा? 128। ठीक है, टू दी पावर 7 128 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा देखिए। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 2 7 14, 2 2 2 3 2 2 2 1 2 5 2 3 6 2 12, 2 1 2 6 12, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16। Now 2 8 16, 2 3 6, 2 8 16, 2 9 18, एक मिनट, 2 4 18, 2 4 8, सॉरी। ठीक है, नाउ 8 से 8 4 32 एंड 8 8 64। कितना आ गया आंसर? 48। करेक्ट? कितना आ गया? 48। ठीक है, तो 8 टर्म क्या आ जाएगा? 8 टर्म विल बी, वैल्यू ऑफ 8 टर्म कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, तो जब भी आपको एंड ऑफ द जीपी से क्वेश्चन आए, जस्ट ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। यही आपका फॉर्मूला है, इसको लगा दीजिएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? एक और टाइप का करते हैं। अब देखिए, अगर हमको टर्म्स को बताने हो कि फर्स्ट टर्म कितना होगा, सेकेंड टर्म कितना होगा, थर्ड टर्म कितना होगा,
जैसे आपने एपी में देखा था, तो एपी में क्या था, फर्स्ट टर्म ए मानते थे, फिर ए प्लस डी मानते थे, फिर ए प्लस 2d मानते थे, ठीक है, ऐसे करते थे ना, ये एपी का वेक्टर फॉर्म, करेक्ट। लेकिन अगर हम जीपी में जाए तो ये क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म इज ए अपॉन आर हो जाता है, सेकेंड इज ए एंड थर्ड इज ए डॉट आर, ठीक। ये तीन टर्म इसको लर्न, जैसे ये लर्न होता है इसको भी लर्न कर लीजिए, ठीक है। ए अपॉन आर फर्स्ट टर्म मानेंगे, ए सेकेंड टर्म मानेंगे और ए इंटू आर थर्ड टर्म मानेंगे, ठीक है। इसका भी इक्वेशन लेते हैं। क्वेश्चन इज, एक मिनट, इसे रफ कर दे, इसे रफ कर देते, इसके क्वेश्चन हो चुके हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए अपॉन आर, सेकेंड टर्म ए, थर्ड टर्म ए इंटू, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, if the numbers -2.7 x, -7/2 are in GP, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर टर्म्स वाले भी करते हैं, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, सिंपल है, बट ये वाला कर लीजिए पहले, तब हम ये वाला पे आएंगे। इफ द नंबर्स दिस दिस एंड दिस आर इन जीपी, कह रहा है ये जो तीन नंबर दिए हैं आपको वो जीपी में ऑलरेडी हैं, ये कह दिया आपको। तो यहाँ जो एक्स है इसकी वैल्यू आपको निकालनी। हमको पता है कि अगर टर्म्स जीपी में होते हैं तो उनका कॉमन रेशियो एक आता है, तो निकाल लीजिए कॉमन रेशियो। तो अगर इन दोनों का कॉमन रेशियो निकालते हैं और इन दोनों का कॉमन रेशियो निकालते हैं तो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। तो अगर निकालते तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये जो कॉमन रेशियो आएगा वो किसके बराबर होगा, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, -7/2 अपॉन एक्स, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। नाउ इक्वल्स टू के इधर इधर फ्रैक्शंस होते हैं, क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स के साथ एक्स चला जाएगा और ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। तो कर लीजिए, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, -2/7 इंटू -7/2 हो जाएगा, ठीक है। यहां से माइनस, ये 2 कैंसिल, 7 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। सो एक्स कितना हो गया, +-1, ठीक है। √1 क्या आता है, +-1 आता है, करेक्ट। ये एक्स स्क्वायर, जब हम x को √1 ही करते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर हटा के हम तो यहाँ +-1 आता है, ठीक है, प्लस होता है एक -1 होता है, ये क्यों होता है, ठीक है, होता है ना कि लगता है क्यों ऐसा हमने +1 ही लिख दे, ये +1 और -1 क्यों लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, देखिए अगर हम +1 लेते हैं, इसी का स्क्वायर जब करें तो ये आएगा, ये पोर्शन आ रहा है, तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं तब भी ये क्या देता है, 1 देता है, और अगर हम -1 का भी स्क्वायर करते हैं तब भी ये क्या देता है, माइनस प्लस देता है। दैट्स वाई हम +1 और -1 यहाँ दोनों लेते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, दोनों क्या करेगा, 1 ही वैल्यू देगा, इस वजह से हम +-, लेते हैं। अंडरस्टैंड, हमेशा जब भी हम इस अंडर रूट के अंदर लगाते हैं कोई चीज तो हम +-, में लिख देते हैं जनरली, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखिए, अब x की वैल्यू 1 आ गई हमारी, ठीक है, एक 1 आई और एक -1 आई, ठीक है। यही तो हमें फाइंड करना था, x की वैल्यू ही तो हमें फाइंड करना था, तो हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
द सम ऑफ three numbers in GP is 39 upon 10 and their product is 1. Find the number. ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर है जीपी में है वो, उसका सम लेते हैं तो 39/10 आता है और उसी का प्रोडक्ट लेते हैं अगर उनका इन तीनों का तो 1 आता है। तो वो नंबर्स कौन से होंगे? तो हमने बताया जब हमें पता नहीं है तो हमें क्या मानना होता है, पहला टर्म a/r होना चाहिए, दूसरा a होना चाहिए, फिर m/r होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म a/r, a एंड a/r। ठीक है, ये 3 टर्म्स हमको पता हो गए। अब इनका क्या करना है, पहले सम करना है। तो a/r प्लस a इंटू r कितना आना चाहिए 39/10, ये लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन कहा है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल प्रोडक्ट कर दीजिए। a/r इंटू a इंटू r इज इक्वल टू 1 कह रहा है। यहां से r हो रहा है तो कैंसिल हो जाएंगे और a इंटू a क्यूब आ जाएगा 1, तो a कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। करेक्ट, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में से इट इज इक्वेशन नंबर 1, a की वैल्यू 1 है वो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखिए a की जगह हमको क्या पुट करना है 1, तो 1/r प्लस 1 प्लस a इंटू 1, सॉरी a की जगह 1 ना, तो 1 इंटू r। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 किया तो 1/r, यहाँ पे 1 लिखा तो 1 मिनट a आया ना हमारा, r कैंसिल, यहाँ a आया तो a की जगह पे 1 प्लस 1 करेक्ट, प्लस a की जगह 1 इंटू r, ये 39/10 है। ठीक है, आराम से पुट करिएगा। ठीक है, a की जगह में पुट करना है। इसको कैसे सॉल्व करें, 1 एक नंबर है, नंबर को नंबर के पास लेके जाइए, तो 1 प्लस r को तो r के पास रखिए, ये नंबर है इस नंबर को नंबर के पास लेके जाइए, इस 1 को हम इसके पास लेते हैं तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, फिर करिए 1/r, इसको एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 1/r²/r, ये आ जाएगा r का, अगर एलसीएम यहाँ 1 नहीं कुछ है तो r हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 1 इंटू r देन r इंटू r²। ठीक है, समझ में आ जाएगा, ये तो सिंपल चीज है। ठीक है, नाउ इसका एलसीएम है 39 माइनस 10 29/10, ये आ जाएगा। नाउ क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा ये 10 प्लस 10r² इज इक्वल टू 29r। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करिए क्योंकि दिख रहा है हमें ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, इसको अरेंज करिए। तो पहले स्क्वायर वाला टर्म लिख दीजिए, देन इसको इधर लाइए r वाला टर्म, फिर ये तो इधर ही है प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, सीधा 4 लगा सकते हैं। मिडिल टर्म कर लीजिए, बहुत सिंपल है। 10 इंटू 10 100 का करना है आपको एलसीएम, 100 का एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा 2 इंटू 2 5 इंटू 5। ठीक है, हमको क्या बनाना है 29 बनाना है। तो देखिए 5 5 = 25 और 2 2 = 4, 25 प्लस 4 29। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। एक मिनट और रब कर दूं, इसको स्पेस कम हो रही है, क्या यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए तो आ जाएगा, इधर इधर आ जाइए 10r² 29 कैसे लिख सकते हैं, -25r एंड -4r। ठीक है, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ इसमें से कॉमन किया जाएगा, 5r कॉमन जा रहा है तो बचेगा क्या यहाँ 2r -5। ठीक है,
यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 कॉमन जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2r - 5 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब क्या आ जाएगा, 2r - 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 5r - 2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ 2r - 5 इज इक्वल टू 0 एंड 5r - 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। देन 2r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5/2। तो एक आया r की वैल्यू 5/2 और यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, 2 r मिल गए हमें। a हमें पहले ही 1 मिल चुका है, a तो हमें 1 मिल ही चुका है। अब हमें क्या निकालने थे, वो तीनों टर्म्स निकालने हैं। तो पहला क्या है टर्म, अब 2 r आए इसलिए 2 बनेंगे। तो अगर हम r को 5/2 मान के चलते हैं तो यहाँ पे देखिए a की जगह 1 पुट करिए अपॉन r की जगह 5/2, तो पलट दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, पहला टर्म क्या आ जाएगा, 2/5। दूसरा a है, a की जगह 1 है, दूसरा टर्म 1 आ जाएगा। तीसरा a इंटू r है, 1 इंटू 5/2 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया 2/5 1 एंड 5/2, ऐसे लिख दीजिए 2/5 1 5/2। ठीक है, अगर r को हम 5/2 पुट करते हैं तो ये 3 टर्म्स आएंगे। ठीक है, एक और r आया है हमारा 2/5 आए तो क्या हो जाएंगे, सिंपल है, ये 2/5 था, यहाँ पलट जाएगा क्योंकि देखो ना ये 5/2 है, 2/5 है, तो ये 2/5 आया तो यहाँ 5/2 आ जाएगा। 1 तो 1 ही रहेगा क्योंकि बीच में a है, a की वैल्यू 1 ही है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 2 बनेंगे। ठीक है, इधर ये और ये तुम्हारे जो होंगे 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, आज यहीं पे रैप अप करते हैं। कल की वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चन लाइक सम ऑफ द जीपी ये कर लेते हैं एंड होपफुली 2 क्लासेस में ये कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर। सो वीडियो में बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।